हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। तो सुबह हो चुकी है, मैं पहुंच चुका हूं अनुवांगी। दिस इज द लास्ट टाउन ऑफ जावा आइलैंड। सुराबाया से वनुवांगी की दूरी 400 किलोमीटर है और इस 400 किलोमीटर को इन्होंने 12 घंटे में तय किया। अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो बस चलती है कितना स्लो चलती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो मैं रात के 11 बजे मैं बस स्टैंड पर आया। ये देखिए, ये बस स्टैंड है। जो पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पे आपको एक मस्जिद जरूर मिलेगी, प्रेयर रूम, या यहाँ के लोकल लोग उनको मुसल्ला बोलते हैं। ठीक है, आप बिना किसी पैसा लगाए मुसल्ला में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे हर जगह प्रेयर रूम होता है। भाई ये तो ज़्यादा ही मॉडर्न है। सबसे आखिरी शहर है। इसके बाद फिर यहाँ से शुरू होता है, उसका नाम है हमारा। चोरी वोरी हो जाता है ना पब्लिक प्लेस में, तो यहाँ पे भी चोरी वोरी होती है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से चोरी की रेशियो है ना, चोरी होने या करने की, वो बेहद कम है। सिंगापुर में तो और भी नहीं है, मलेशिया में भी नहीं है। यहाँ पे अभी तक मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया कोई स्केचर वगैरह। तो खैर, स्वागत है वनुवांगी में। भाई मोबाइल रिचार्ज हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मैं खाना भी नहीं खाया हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो अब हम चल रहे हैं कहाँ? वनुवांगी में एक जगह है केतापांग, उस तरफ एक पोर्ट है, पानी वाले जहाज का पोर्ट। वहीं से आपको मिलेगा बाली के लिए फेरी। देखते हैं क्या प्रोसीजर है बाली के लिए, कैसे जाना है। बाली का सबसे पहला टाउन गिलीमानक है। वहाँ के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना होगा, बाली में इंटर कर सकते हैं। चलो लेट्स सी। बंदा की आपको टिकट खरीदना होगा फेरी के लिए, और यही अल्फा मार्ट से ही खरीद सकते हो आप। इंडो मार्ट है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो चलो देखता हूँ क्या है। मैंने टिकट ले लिया। मुझे मिला गिलीमानक के लिए 13,000 इंडोनेशियन रुपया। इंडिया का 100 रुपया भी नहीं होता। तो फिलहाल ये है अल्फा मार्ट। अल्फा मार्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो 7-Eleven में मिलता है। भाई 1 कॉफ़ी। तो टिकट का प्राइस बहुत सस्ता, मतलब उसके लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट देना है। फेरी वाला स्टेशन है ना, उसके ठीक सामने ही एक अल्फा मार्ट है। यू हैव मिल्क टी? हाथों से बनाया हुआ चाय और कॉफ़ी होता है ना, उसकी एक अलग बात होती है। 7-Eleven में हर चीज़ मिलता था, रोटी चावल में भी यहाँ पे भी रोटी चावल मिलता है। देखता हूँ आगे क्या होता है। मैंने टिकट ले लिया, इसका 15,000 पड़ा। टिकट से ज़्यादा महंगा तो कॉफ़ी हो गया। मोटरसाइकिल जाने का रास्ता, मोटरसाइकिल के रास्ते से यहाँ से चलता हूँ। चलो अब देखता हूँ बाली में क्या रहता है, कैसा रहता है सफ़र। टिकट ओके, थैंक यू। तरह से इस तरह का कॉरिडोर बना हुआ है, तो आप इस कॉरिडोर में बाइक, साइकिल, व्हील चेयर, जिससे भी आप आना चाहते हैं। मसला क्या आया कि जब मैं गया था अल्फा मार्ट में टिकट लेने के लिए, उन्होंने सिर्फ मेरा टिकट दिया, मेरे व्हीलचेयर का टिकट नहीं दिया। तो व्हीलचेयर के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो फिर किसी तरह से ये लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके थैंक यू। इन्होंने कहा कि चलो आपके टिकट से ही आपके व्हीलचेयर भी जाएगा साथ साथ। कैसी व्हीलचेयर है ना ये, इसको लेकर यहाँ के लोग इतने कंफ्यूजन में हैं, समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। फिलहाल ये ऑफिसर मुझे लेके जा रहे हैं। आ चुके हैं हम फेरी के बिल्कुल करीब। यहाँ के मुताबिक हमारी जो व्हीलचेयर है ना, उसको मोटरसाइकिल में ही गिनती की जाती है। थैंक यू तेरी माँ का से। तो ये वो सीप है जी, बड़ा वाली, सेफ्टी फर्स्ट। चलो जी, इसके अंदर मैं सवार होता हूँ यार। थैंक यू। ओके माशाल्लाह। ये मैं आखिरी पैसेंजर हूँ। तो यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अपने अपने गाड़ी लगा के लोग जाते हैं ऊपर की ओर। मैं तो ऊपर नहीं जा सकता, इससे मैं इधर ही चलूँगा। बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है जी। देखो मोटरसाइकिल भी लगी हुई है। दरवाजा बंद हो चुका है, अब धरती हिल रही है पानी वाले जहाज में। जानते हैं कितनी दूरी है? सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है। ये टाइम कितना ले रही है? 1 घंटे का टाइम ले रहे हैं। मैं तो ऊपर नहीं जा सकता। अगर आपको समुंदर के नज़ारे लेने हैं इस वाले फ्लोर पे, तो ग्राउंड पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे गाड़ियों में जितने पब्लिक है ना, वो सब ऊपर चली जाती है नज़ारे देखने के लिए। यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है, कोई एलिवेटर नहीं है, नॉर्मल वाली सीढ़ियाँ हैं लोहे की जो बनी होती है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। हाल में अपने ऊपर वाले को याद करो। आप जिसको भी मानते हैं आप उसको याद करो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही। हर आदमी अपने अपने धर्म पर चलेगा ना, तो दुनिया में किसी भी तरह का विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं चेक किया कि ये शिप कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो यहाँ पे देखें आप, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही ये शिप चल रही है। बहुत स्लो चल रही है। लेकिन यू फ्रॉम बाली? saya nama? Saya Ratna. रात्मा। terima kasih। समुद्र के बीचों बीच ये जहाजें जाके ऐसे ऐसे हो रही है बाबा। सारी गाड़ियां जो है ना हिल रही है एकदम, जैसे मानो कि कोई भूकंप आ गया। हे गाइस, स्वागत है आप सबका इंडोनेशिया के बाली राज्य में। जहाज से निकलते ही आपको ये दिखाई देगा। पहले मुझे बहुत जोर से सुसु लगा हुआ है। लो जी वर्ल्ड टूर ऑन व्हील चेयर राइट नाउ इन बाली। पानी वाले जहाज से निकल गया हूँ। यहाँ तो उतरते के साथ अंग्रेज, इंडियन, पाकिस्तानी,
दिखाई देने लगे। सबसे पहले भगवान राम की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। शिप से जब बाहर निकलेंगे ना, वहाँ पे इस तरह की टैक्सी भी चलती है। ठीक है, हेलो सर, हाउ मच टैक्सी? You can There? yeah. ओके, terima kasih। Sama-sama। कुर्सी रोटा बिशा 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 मतलब कर सकते हैं। हेलो, नो एनीवन। टैक्सी वाले नजर ही नहीं आ रहे। Where are you, Denpasar? Kuta, Sanur? नो नो नो, बिफोर। Yes, okay. Okay, I find someone. Wait. I'm going there. Call him, yeah? Yeah, no. I'm come back again. Okay. टैक्सी वाले हैं वो 7 लाख मांग रहे हैं 125 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। ठीक है, और मिनिमम प्राइस ये बता रहे हैं कि 6 लाख तो ले लेंगे। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो किसी गेस्ट के थ्रू आए हैं। एयरपोर्ट में पर्ची दिखा के लोग एक दूसरे को रिसीव करते हैं ना, वैसे यहाँ पे जितने भी अंग्रेज हैं वो लोग पर्ची दिखा 1,05,000 रुपया का बराबर होता है। 7 लाख को आप कैलकुलेट कर लो, आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा हूँ। आपको इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोकल रेस्टोरेंट है वो जरूर मिलेगा। एक प्रॉब्लम हो गया फिलहाल, जब वनवांगी में रिचार्ज कराया था ना इंटरनेट में, फुल्स रिचार्ज कर दिया और पैसा भी ले लिया 30,000 रुपया। रिचार्ज सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। 60,000 जो कि इंडिया का हो जाता है तकरीबन 400 रुपये के आसपास। यहाँ पे बात पर पैसा लगता है। इफ़ यू हैव मनी यू कैन गेट एनीथिंग। अगर कोई मुझे रास्ते में मिल जाता है तो मैं हिचहाइकिंग कर लूँगा, अन्यथा मैं अपने व्हीलचेयर से ही सोलो धीरे धीरे करके आगे। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी अल्फ़ा मार्ट है यानी इंडोनेशियन मार्ट, जो बड़ा शहर है वहाँ पे रैंप है, जो छोटा शहर है छोटा जगह है वहाँ पे रैंप नहीं है। लेकिन जब मैं थाईलैंड में यात्रा कर रहा था ना, तो थाईलैंड में चाहे एक घर का भी गाँव हो, पर अगर 7-Eleven है, वहाँ भी रैंप है, शौचालय है, वो तमाम चीज़ें हैं। अगर मैं अपने व्हीलचेयर से जाता हूँ तो उम्मीद है कि मैं कल शाम तक की राजधानी देनपशार पहुँचूँगा। हिचहाइकिंग करने को मिलता है आज शाम तक, क्योंकि कुछ किलोमीटर तक आपको इसी तरह के जंगल मिलेंगे, बंदर मिलेंगे और अलग अलग जानवर मिलेंगे। लेकिन अगले कुछ किलोमीटर के बाद इंसानी बस्ती शुरू हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है, सड़कें बहुत कम चौड़ी हैं जैसे आप देख सकते हो, और गाड़ियाँ बहुत लंबी चल रही है। अगर आप हमारे जिले से हैं गया से, तो गया और बोध गया वाला जो रास्ता है उतना ही चौड़ी सड़क है, और कैसे उस सड़क पर भी बड़ी गाड़ियाँ चलती है। इस सड़क को देखकर मुझे वही सड़क की याद आ गई। तो ये कुछ किलोमीटर तक आपको इसी तरह के जंगल मिलेंगे। तो भाई आधा रास्ता तो आधा नहीं मतलब 40 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। मेरी एक बैटरी डाउन हो चुकी है। इस तरह का एक दुकान था, तो चलो मैं चूस लेता हूँ, खाते पीते चल देंगे। आज लगता नहीं है पहुँच पाऊँगा देनपसार। बताता हूँ कि यहाँ पर ही टेंट लगाया था रात को। 60 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर ली, बाकी बचे दूरी आज इंशाल्लाह तय कर लेंगे। ये एक मस्जिद है, मस्जिद के पास बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं बाहर में, और एक पलंग होता है और चटाई वगैरह बिछा हुआ रहता है। तो यहीं पर टेंट लगाए, बैटरी चार्ज कर ली और रात को सो गए। लेकिन यार ये हाईवे इतना चालू है ना, 24 घंटा गाड़ियाँ चल रही है। ना जाने कितने टूरिस्ट आए हुए थे रात को, इतना शोर शराबा कर रहे थे, इतना शोर शराबा। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं रात को। बाली में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मस्जिद कोई भी हो हमेशा खुला हुआ है सभी के लिए। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेझिझक, नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, इनके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। सामने से मैंने लिया था नासी गोरेक, इंडोनेशिया का सबसे फेमस फूड है। लाइक तला हुआ चावल, उबला अंडा की बारीकी से कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है। लोकल उसका नाम नहीं पता। इंडियन खाना को बाईपास करते हुए लोकल खाना खाऊं, जिस भी कंट्री में जाऊं वहाँ का खाना खाऊं। बस हम यही बता रहे थे कि इंडियन खाना के चक्कर में मैं कई दिन भूखे रह जाता हूँ। खेतों में नहीं होता है आरी बना के, ऐसे ही खेती यहाँ पे लोग कर रहे हैं। कुछ तो गेहूँ की बुआई हो रही है इंडोनेशिया के बाली में, ऐसी खेती बाड़ी होती है। अल्टीमेट ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, यही लोग यहाँ आके महंगाई कर दिया। माँ कसम बता रहा हूँ, जो चीज़ें 10 रुपये में मिलती थी वो 20 रुपये में मिल रही है, इन्हीं लोगों की वजह से। France. Bonjour. Hey. Bonjour. Hi. Good. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? You Indonesian? No, I am Indian. Indonesian. Yeah. और इस तरफ के जो आर्किटेक्चर लग रहे हैं जैसे मैं मुन्नार आ गया, इस तरफ के आर्किटेक्चर लग रहे हैं जैसे मैं केरला में आ गया, गोवा में आ गया। ऊंची लहरें उठ रही हैं, और ये हाईवे जो बाली की राजधानी देनपशार की ओर। तो मैं गिलीमानुक, जो बाली का एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से बाली की राजधानी देनपशार जा रहा हूँ, वो भी अपने व्हील चेयर पर। तो ये जानने के लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी होगी YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बाली है ना, बहुत खतरनाक जगह है, कोई आसान जगह नहीं है। हेलो, हाउ आर यू? अपा खबर। जो यहाँ की रोड है तो मैं ऐसे जाती है खड़ा, और फिर खड़ा उतरती है।
अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं बाइक का या कार का या किसी भी गाड़ी का, तो आप लेके एक खाई में कूद सकते हैं। भाई रोड इतना ज़बरदस्त खाई है ना, ऊपर ऊंचाई पर मेरी धन्नू की बैटरी अभी तुरंत चार्ज करके लाया और जवाब दे रही है। तो आप लोग सोचते हैं ना घर बैठे कि बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। हाँ, फ्लाइट से तो आसान है, आप बाई रोड आएंगे तो आप एकदम पसीने छूट जाएंगे, और वो भी व्हील चेयर से। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। साइकिल वाले की हालत ख़राब हो जाती है, मोटरसाइकिल वाले की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सड़क जो है ना पूरी तरफ से ऊंचाई पर है। कभी डाल होता है, कभी जिग जैग, कभी कुछ कभी कुछ। इतने बड़े ट्रक भी चलते हैं यहाँ पे। ये सिंगल लेन है, एक तरफ आने का एक तरफ जाने का। आपको मालूम होगा कि पहाड़ों पे सड़क कैसी होती है, तो बैटरी पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। बैटरी डाउन हो गई, बैटरी को अभी चार्ज लगा रहा हूँ। एक सॉकेट था, मैंने बोला इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सामने समुंदर है, जावा। लेन पसार जाने के लिए ना 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो जहाँ से सारी गाड़ियाँ गुजर रही है, दूसरा एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि जंगल के रास्ते से जा रही है। भाई इसमें एक बार अगर आपने व्हीलचेयर धक्का दे दिया, यानी कि आप चलने लगे, आप आ नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरीके से ढाल है, आप देख सकते हो, और दोनों तरफ घनी जंगल है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, ऐसा माना जाता है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हमेशा वैसे रास्ते चुनने चाहिए जिसमें आपको खुशी और सेफ्टी कंसर्न हो। ठीक है, जल्दी पहुंचने के लालच में कभी कभी इंसान कहीं और पहुंच जाता है। ये एक खेती करने का एक तरीका है। अमूमन यहाँ पे 2 तरह की खेती होती है, एक चावल का और एक कोकोनट। तीसरा और कुछ है नहीं यहाँ पे, फैक्ट्री वैक्ट्री होती है, वो धंधे कुछ भी नहीं। तीसरा है ना, तीसरा भी है, वो है टूरिज्म। ऐसे चीज को देखने के लिए तो एक रात क्या कई रात आदमी सेक्रीफाई कर सकता है। इफ यू एग्री विथ मी और नॉट, यू कैन कमेंट बिलो। मुझे लग रहा है कि मैं यहीं पर सो जाऊं। अरे मेरी माँ चुप हो जा, मैं 200 मीटर 400 मीटर सब चलूंगा। फिलहाल मुझे इस नज़ारे का जो आनंद आ रहा है, माँ कसम अल्टीमेट। इस तरह के टेम्पल आपको यहाँ पे हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर मिलेंगे आपको इस तरह। यार कुत्ता मेरे पे बड़ी भूखता है यार, देखो देखो इतनी गाड़ियाँ चल रही है, किसी को नहीं भूखेगा सिवाय मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में शायद इनका कोई रिश्तेदार रहा होगा, मे भी हो सकता है। अब आप लोग हमारा कुंडली निकालो और देखो क्या हुआ।